हेलो फ्रेंड्स, मैं पायल स्वागत करती हूँ आपका स्टडी जुगाड़ में। आज फिर एक नए टॉपिक के साथ में जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस। माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस से पहले हमने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम को कवर अप किया है। माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम से हमें माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस का ओवरव्यू क्लियर होता है। अब हम चलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस। इसका एक दूसरा नाम और है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर का ट्रांसफर होना, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के जो कैरेक्टर्स है या माइटोकॉन्ड्रिया के जो जीन है वो पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग कैसे ट्रांसफर होंगे, वो किधर से आते हैं, क्या उनका सिस्टम होता है, वो हम देखेंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस की, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ मैटरनल साइड से जीन्स आते हैं, सिर्फ और सिर्फ मैटरनल साइड से जीन्स आते हैं। क्यों आते हैं मैटरनल साइड से जीन? क्योंकि हमें पता है कि जब एग और स्पर्म का फ्यूजन होता है, ठीक है, तो एग के पास तो साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होता है, लेकिन स्पर्म का तो सिर्फ हेड जो है वो अंदर जाता है, यानी उसका सिर्फ न्यूक्लियस उसके अंदर जाता है, टेल तो उसकी बाहर जाती है, और फिर भी उसके पास साइटोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं होता है। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ जाइगोट की प्रोसेस में, ये देखो मेल हमने यहाँ ब्लू से दिखा रखा है, तो मेल कि हम लोग अगर बात करें न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस के कैरेक्टर इसके अंदर आए हैं। फीमेल की अगर हम बात करें न्यूक्लियस कैरेक्टर की, तो इसके अंदर आए हैं। लेकिन अगर हम साइटोप्लाज्म की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ फीमेल सेल से आए हैं। ग्रीन जो है वो मैं फीमेल को दर्शा रही हूँ, ठीक है। तो इसमें सिर्फ साइटोप्लाज्म जो है वो सिर्फ और सिर्फ किससे आया है? फीमेल सेल से आया है। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस इज अ यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस। यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि जो भी जीन है या जो भी कैरेक्टर्स है वो सिर्फ एक ही पेरेंट सेल से आएंगे, ना कि दोनों से आएंगे, ठीक है, फ्रॉम मैटरनल साइड। अब हमें ये तो पता है कि माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस यूनिपेरेंटल है, पर यूनिपेरेंटल है भी किस साइड से? मैटरनल साइड से, यानी जो भी माइटोकॉन्ड्रिया के जीन्स आएंगे वो हमेशा मदर से आएंगे हमारे पास में। अब बात आती है इन साइटोप्लाज्मिक जीन इनहेरिटेंस डू नॉट हैव माइटोसिस एंड मियोसिस और नो स्पेसिफिक साइटोप्लाज्मिक डिवीजन प्रोसेस। अब क्या होता है कि साइटोप्लाज्मिक यानी जो माइटोकॉन्ड्रिया का जीनोम है वो जब डिवाइड करता है तो उसके पास कोई भी स्पेसिफिक प्रोसेस है ही नहीं। इसका मतलब कि वो रैंडम डिवाइड होता है। अब हम देखते हैं कि एक्चुअल में क्या प्रोसेसिंग होती है जिससे इसमें फेनोटाइपिक वेरिएशन ज़्यादा आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के हिसाब से। तो हमने पहले ही देखा था कि नॉट मियोसिस एंड मायोसिस आर प्रेजेंट, यानी कि माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस या साइटोप्लाज्मिक डिवीजन के टाइम पे कोई भी स्पेसिफिक प्रोसेस वर्क नहीं करती है, ना तो माइटोसिस वर्क करता है ना मियोसिस वर्क करता है। इसमें क्या है, फिनोटाइपिक वेरिएशन भी ज़्यादा आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि रैंडम सेग्रीगेशन होता है। अब देखो रैंडम सेग्रीगेशन का मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अब सपोज दैट कि आपके पास एक क्ले की बॉल है जिसके अंदर दो कलर को मिक्स किया गया है, ठीक है। अब बिना मेजरमेंट के अगर आप इसको डिवाइड करने की कोशिश करो तो सीधी सी बात है इसकी कलरिंग, नंबरिंग और वेट में फर्क होएगा। तो इसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया में रैंडम सेग्रीगेशन होता है, रैंडम, एकदम इंस्टेंट, कोई भी स्पेसिफिक प्रोसेस प्रेजेंट नहीं है। तो होता क्या है कि यहाँ पे एक हमारे पास सेल है, एग सेल है, जिसमें वाइल्ड टाइप माइटोकॉन्ड्रिया और म्यूटेंट टाइप माइटोकॉन्ड्रिया दोनों प्रेजेंट है। म्यूटेंट टाइप माइटोकॉन्ड्रिया वो होते हैं जो किसी ना किसी रीजन से म्यूटेट हुए हैं। वाइल्ड टाइप यानी जो वेल सेटल्ड है, अपने अपने एकदम सही है, ठीक है। अब होता क्या है, मल्टीप्लिकेशन होता है, सेल डिवीजन से पहले मल्टीप्लिकेशन होता है ना हमेशा, तो साइटोप्लाज्म में भी मल्टीप्लिकेशन होता है जिससे साइटोप्लाज्म के ऑर्गेनल साइटोप्लाज्म क्या होते हैं, बढ़ते हैं, इंक्रीज होते हैं। फिर क्या होता है, रैंडम सेग्रीगेशन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब इसकी बात आई डिवाइड करने की, तो क्या होगा, इसमें रैंडम सेग्रीगेशन हो जाता है जिससे मान लेते हैं कि हमारे एक सेल के अंदर वाइल्ड टाइप के माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा है और दूसरे सेल के अंदर हमारे म्यूटेंट टाइप के माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा आ गए हैं। अब इसके बाद में जब सेल डिवीजन होगा इनका,
तो क्या होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल सेल ओरिजिनेट फ्रॉम वन सेल। इसका क्या मतलब है कि जब ऑफस्प्रिंग बनी तो किसी में तो म्यूटेंट टाइप माइटोकॉन्ड्रिया है, किसी में वाइल्ड टाइप माइटोकॉन्ड्रिया है, किसी के अंदर दोनों ही है। इन सब का रीजन क्या था, रैंडम सेग्रीगेशन था। और ये डिफरेंट टाइप ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल सेल जो बनी है वो एक ही ओरिजिनेट फ्रॉम हुई है, यानी एक ही सेल से डेवलप्ड हुई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।